प्रेगनेंसी का दूसरा मंथ ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट मंथ होता है क्योंकि दूसरे मंथ में बेसिकली बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरा मंथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक क्रूशियल टाइम होता है जिसमें कि डॉक्टर्स को देखना रहता है कि बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट आना एक मेन सिग्नल होता है। बच्चे की हार्ट बीट आने के बाद डॉक्टर्स और इनफैक्ट पेशेंट भी अपने साइड से एश्योर्ड हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी जो है अब वो मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी घट जाते हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि हार्ट बीट नहीं आने का वजह मेन रहता है कि जो प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रियो बना था, वो बेसिकली उसका जो जेनेटिक पैटर्न है, उसका जेनेटिक मटेरियल बराबर नहीं था। बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू 9 मंथ तक कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो बेसिकली जो एम्ब्रियोज खराब होते हैं, जो उनको नेचर अपने ही मैकेनिज्म के तहत उनमें हार्ट बीट नहीं आती है और वो अपने आप ही अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं होती है जो कि आपका अगर एम्ब्रियोज खराब है, मतलब आपका अगर बेबी का जेनेटिक मेकअप खराब है, तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो जेनेटिक मेकअप को ठीक करे। दवाइयाँ ज़रूर चलती हैं, लेकिन दवाइयाँ सिर्फ़ प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए चलती है। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रेगनेंसी अगर आपका बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कई बार बेबी में कोई जो जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है, उनका ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं है, हार्ट ठीक से डेवलप नहीं है, या फिर गट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसी क्रोमोसोमल जेनेटिक प्रॉब्लम जो कि लाइफ़ ठीक से कंटिन्यू हो, उसके लिए वो कंपैटिबल नहीं है, तो वो सिचुएशंस में प्रेगनेंसी अपने आप खराब हो जाती है। कोई भी हम दवा से उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट बीट आने के बाद तो ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें रूल आउट हो जाती है। फिर भी आपको सेकंड मंथ में ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक स्कैन करा लो। जनरली 6 वीक्स पे एक स्कैन ज़रूर सजेस्ट किया जाता है। वो स्कैन होता है कि बच्चे का लोकेशन, क्योंकि आपने देखा होगा, कई लोगों को सुना होगा कि बच्चा जो है वो ट्यूब में फँस के रह गया, बच्चा जो है वो अंडेदानी में फँस के रह गया। तो अगर ट्यूब में बच्चा फँसा रह गया, तो वो वहीं पे ग्रो करता है। ट्यूब एक पतला स्ट्रक्चर है, वहाँ पे प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक सपोर्ट नहीं हो सकेगी और नतीजा ये होता है कि उनको मालूम नहीं होता है कि उनकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक थी और वो फाइनली कॉम्प्लिकेशन में इमरजेंसी में लैंड करते हैं, जिसमें कि हम लोग उनको बोलते हैं रप्चर्ड एक्टोपिक या फिर रप्चर्ड ओवेरियन एक्टोपिक, मतलब डायरेक्टली वो ट्यूब को रप्चर करवा के ही आते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर आपने इनिशियल स्कैन करा लिया है, जो कि बच्चे का लोकेशन अगर देख ले, और आपका जो हार्मोन है, जो बीटा एचसीजी हार्मोन है, उसकी वैल्यू सही है, उससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। दूसरे मंथ इसलिए भी और क्रूशियल होता है कि उस वक्त बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बेबी का स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, इनफैक्ट उसके छोटे छोटे लिम्स वगैरह भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ईयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और सबसे मेन ऑर्गन हार्ट, हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है हमें वो पहले स्कैन में देखनी होती है, जो कि अराउंड 6 to 8 वीक्स में स्कैन में हमें दिखती है। तो ये धारणा नहीं रखनी है कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा। तो हमें अल्ट्रासाउंड में बेसिकली बेबी को नहीं देखना होता है, बेबी के लोकेशन को देखना रहता है। मेरे इस चैनल पे प्रेगनेंसी का कंप्लीट गाइड दिया हुआ है, चैनल पे विजिट कीजिए और जो भी आपके आसपास प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।